हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। देखिए जी, पीएमसी और पीएमडीसी का जो मामला चल रहा है उसको तकरीबन 23 अगस्त तक जो है डिले कर दिया गया है। अब देखिए जी, आपका जो पीएमडीसी वाला बिल था, तो पीएमडीसी बिल ऑलरेडी कौमी असम्बली से, नेशनल असम्बली से वो पास हो चुका है, लेकिन उसका जो अब नेक्स्ट जो फेज़ होता है उसको सेनेट से पास होना होता है ताकि ये पूरा का पूरा कानून बन जाए। ये 2 स्टेप्स होते हैं हर एक बिल पास होने में। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कौमी असम्बली का होता है, जो ऑलरेडी अक्सरियत ने पास की है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है वो सेनेट है, तो सेनेट से इसने पास होना है, ठीक है। तो सेनेट का जो अगला मीटिंग है उसको 23 अगस्त पे रखा गया है, ठीक है, 2:30 PM को। अब अगर 23 अगस्त को ये सेनेट से पास हो जाए तो ये एक पूरा कानून बन जाएगा, पीएमडीसी वापस आ जाएगी, पीएमसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको फेल हो जाता है, मतलब वहाँ से भारी अक्सरियत लेके ये पास नहीं हो जाता, तो ये दोबारा से ख़त्म तस्वुर की जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप लोग के पास क्वेश्चन ये है कि अगर पीएमसी की बजाय पीएमडीसी आ जाता है तो क्या इससे एमडीकेट पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ असरात पड़ेंगे तो क्या उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो देखिए जी, इन सवालों के जवाबात जो है वो कबल अज़ वक्त हैं, ठीक है। मतलब आगे से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हो जाएगा, लेकिन एक वो बताएंगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और फिर वो जो है उनका एमडीकेट कंडक्ट करना, जितने भी सारे प्रोसेस थे, शेड्यूलिंग सब कुछ हो चुका है। तो इसीलिए ये मतलब ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको एट द वेरी एंड स्टेज आपको कहा जाए कि अब आपका जो टेस्ट है वो पीएमडीसी कंडक्ट करेगा, उसका सिलेबस चेंज हो जाएगा, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोगों ने जिस तरह तैयारी करनी है, जिस तरह स्टार्ट की है, आप लोग उसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। आपका जो अगर पीएमसी ने लेना है या पीएमडीसी ने लेना है, आपका सेम पैटर्न पे, सेम सिलेबस से इसी ही सूरत में आप लोगों का टेस्ट आएगा। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल उसी तरह ही जारी रखें। अगर पीएमडीसी आ जाता है, दिस इज़ नॉट बैड, ठीक है। आप लोगों को तो एग्ज़ाम देना है, वो जो मतलब जो ऑलरेडी एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं वो सारे का सारा यही होगा, ठीक है। लेकिन पॉलिसी के तहत पीएमसी की जगह अगर पीएमडीसी भी आ जाता है तो उससे आप लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। उसी टाइम में फिर पीएमडीसी जो है अपने सारी रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेंगी भी, अपने रूल्स और इन रेगुलेशंस के ऊपर जो है आपका टेस्ट लेंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर पीएमडीसी भी आ जाता है तो वो भी एट द सेम एनरोलमेंट आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने सिलेबस के मुताबिक रहें। जो सिलेबस में जितनी भी आप लोगों के पास चैप्टर्स है, अगर किसी भी चैप्टर से एक टॉपिक भी उठाया हुआ है तो आप लोग पूरा चैप्टर देखें, ठीक है। चैप्टर के अंदर आप लोग किसी किस्म की स्किपिंग ना करें। लेकिन अगर एक चैप्टर जो है उसको कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया गया है, उसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया गया है, तो फिर जो है आप लोग उस चैप्टर को टच ना करें। लेकिन एक चैप्टर के अंदर जितनी भी टॉपिक्स होते हैं, अगर 2 टॉपिक्स उठाए हैं तो उन 2 टॉपिक्स के साथ आगे पीछे पूरा चैप्टर जो है वो रेलेवेंट रहता है, ठीक है। और उसी से कभी कभी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और फिर जो है मतलब आउट ऑफ कोर्स एटसेट्रा ये सारी चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं, दो कि वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है अपने सेम टू सेम जितनी ज़्यादा बुक्स आप फॉलो करेंगे दैट विल बी बेटर। लेकिन कम से कम आप लोग फेडरल पंजाब जो है, अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में से हैं तो कम से कम फेडरल पंजाब में से किसी एक को ज़रूर देखें। बायो के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, फिज़िक्स आप जहाँ से भी पढ़ेंगे दैट विल बी बेटर। लेकिन आप लोग जो है एमसीक्यूज़ जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को एमसीक्यू पैटर्न का और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल का कम से कम आप लोगों को उसका अंदाज़ा हो, ठीक है। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है उसी हिसाब से आएगा, चाहे पीएमडीसी पीएमसी। आई थिंक नो रिमार्केबल चेंजेस विल बी मेड, किसी किस्म की ऐसी चेंजेस नहीं आएगी अगर पीएमसी ने लेना है या पीएमडीसी ने। थैंक यू सो मच।